सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। अस्सलामुअलैकुम। आज ये वीडियो मैंने जो एक लड़की हैं आयशा और उनकी सुसाइड की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, तो उसके हवाले से बनाई है कि जो बेसिक रीज़न यानी सामने आया है वो ये कि उनके ससुराल वाले जहेज़ डिमांड कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा मज़े की देखने वाली बात यह है कि हारिस सुल्तान साहब जो हैं यानी पाकिस्तानी मुल्हिद जो आजकल बड़े फेमस हुए हैं, तो उन्होंने इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं, ना इस टॉपिक पे कोई बात की। और समझ में आने वाली बात भी है क्योंकि इनका जो है, इनकी जो जॉब है, इनका जो काम है वो सिर्फ इस्लाम को और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब ये किस मुंह से बनाते हैं इस बात पे वीडियो, क्योंकि इस्लाम तो कहीं भी जहेज़ का नहीं कहता, ना कहीं कॉन्सेप्ट है इस्लाम में जहेज़ देने का। तो मैंने सोचा कि शायद इनको थोड़ी सी शर्म आ गई होगी और ये अब इस टॉपिक को बीच में नहीं लाएंगे, लेकिन ये इतने ढीठ हैं कि इन्होंने फिर भी बनाई। इन्होंने कोई लाइव वीडियो की अपने जो इनका ग्रुप है वो स्पार्टिकस और कोई और फीमेल थी, तो उनके साथ इन्होंने लाइव वीडियो की थी। तो उसका नाम जो इन्होंने रखा है वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया में जहेज़ का कल्चर। इस्लाम को इस बारे में इन्होंने कहीं हाईलाइट नहीं किया क्योंकि इनको पता है कि ये सारी चीज़ें इस्लाम ख़त्म करता है। और पूरी जो इनकी वीडियो है वो बहुत लंबी है, तो उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं और उतनी ही मैं क्लिप इनकी चलाऊंगी और उसके बाद इंशाल्लाह इनकी बातों का जवाब दूंगी कि क्या इन्होंने डिस्कशन किया और क्या उसमें फ्लॉज हैं। तो पूरी वीडियो काइंडली ज़रूर देखें आप। तो चलें इनका पहला पार्ट देखते हैं। नहीं है। चलो पाकिस्तान में तो समझ आती है कि यार एक मुस्लिम सोसाइटी में मुस्लिम कल्चर में ये वो क्या कहते हैं फातिमा को जहेज दिया गया था और वो जहेज फातिमी के नाम से वो फिर चला और फिर चलता आया। लेकिन ये एक सोशल टैबू बन गया हुआ है, एक स्टीरियोटाइप बन गया हुआ है। और उसकी हमारी जो नाक है ना, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये साली नाक किस चीज की बनी हुई है। हमारी बीवी, बहन, बेटी जो है वो छोटे कपड़े पहन पहन ले, हमारी नाक कट जाती है। वो किसी के साथ बॉयफ्रेंड बना ले तो उसकी हमारी नाक कट जाती है। हम बेटी को जो है वो थोड़े बहुत अगर उसको जहेज थोड़ा चला जाए तो हमारी नाक कट जाती है। हम ये नाक कट के साइड पे क्यों नहीं रख देते ताकि इंसानियत तो कम से कम बच जाए। अच्छा, इसमें सबसे पहली गलत बड़ी बात जो इन्होंने की है वो ये कि मुसलमानों से जहेज़ का कल्चर हिंदुओं ने और इंडियंस ने अडॉप्ट किया है। तो सबसे बड़ी गलत बात तो यही है। जो बेसिक जो ये चीज़ आई है वो हिंदुओं से ही आई है क्योंकि वही लोग अपने दामादों को ख़रीदते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हारिस सुल्तान ने इस टॉपिक को हाईलाइट करना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा कि इस्लाम ये मना करता है, उसकी वजह ये भी है कि इस्लाम में विरासत है लड़कियों के लिए भी, मतलब प्रॉपरली उसको डिवाइड किया गया है। तो बेसिक जो वजह होती है हिंदुओं की वो यही होती है कि प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होता उनकी लड़कियों का, तो वो जहेज़ के नाम पे ही, मतलब गिफ्ट के नाम पे जहेज़ देते हैं उनको। तो इनको ये भी बात हाईलाइट करनी पड़ती ज़ाहिर है जब ये इस टॉपिक पे बात करते तो, और इस्लाम पे, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लाम ने तो पूरा सिस्टम बताया ना हमें, प्रॉपर एक पूरा सिस्टम। एथियज़म में तो ये चीज़ है ही नहीं। या कौन सी बुक ला के दिखाएंगे, किस बुक में इनकी ये लिखा हुआ है। एथियज़म तो सिर्फ इस बुनियाद पे खड़ा हुआ है कि खुदा का एविडेंस दे दें आप, जबकि ये भी बात गलत है। असल में तो क्लेम इनका है, इतना कुछ होने के बावजूद भी इनकी आंखें सही काम नहीं करती हैं, तो एविडेंस तो इनका बनता है देना दूसरों को। ये हमसे उल्टा एविडेंस मांगते हैं। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने जो की वो ये कि कम से कम ये अपनी नाक काट के साइड पे रख दें ताकि इंसानियत तो बच सके। तो यही बात मैंने आपसे पूछनी है कि आप कैसे बताएंगे लोगों को, कि आप लाइव वीडियोस कर कर के बताएंगे कि इंसानियत को बचाना है हमने और जहेज़ लेना गलत बात है। क्यों गलत बात है भाई? आप तो ये कहते हैं कि एक
एक इंसान के लिए अगर एक चीज़ गलत है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी चीज़ गलत हो। तो जैसे कि जहेज़ लेना अगर एक इंसान के लिए, लड़के वालों के लिए अगर सही है तो वो उनका फ़ायदा है उसमें। उनको आप कैसे बताएंगे कि ये चीज़ गलत है? वो तो कहेंगे भाई हमारे लिए तो ये चीज़ सही है। कौन सी बुक में आपकी लिखा हुआ है कि आपने इंसानियत बचाने के लिए नाक काट के अपनी अलग साइड पे रख देनी है? और जो लोग जहेज़ फ़ातिमी के नाम पे लेते हैं, जैसे कि इन्होंने अपनी वीडियो में बोला, तो वो लोग भी गलत करते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चारों बेटियों में से किसी को भी जहेज़ नहीं दिया। और मैंने जो मुफ्तियान कराम के बयानात सुने हैं, जैसे अभी रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद का एक बयान सुना है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे कफ़ालत थे, और उन्होंने एक दो रिवायतें और बयान की थी। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप डिटेल से उस वीडियो को ख़ुद देख सकते हैं। अच्छा, अब चलें इनकी दूसरी क्लिप देखते हैं, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। मुझे ये लोग कहते हैं कि यार तुम मुस्लिम हेटर हो। मुझे यकीन कर हारिस, मैं 2-3 दिन से ये न्यूज़ सुनी हुई है। आई एम गोइंग थ्रू माय हेल्थ इश्यूज एज़ वेल, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक आधे मोनोलॉग्स में बना के अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे इस टॉपिक पर बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने वो वीडियो तकरीबन कुछ सिर्फ 30 या 40 सेकंड देखी है, और उस लड़की ने जो बात की थी ना, वो उस लड़की ने खुदकुशी की है आयशा ने। लेकिन उसका कातिल आप हैं, उसका कातिल मैं हूँ, उसका कातिल हमारी सोसाइटी है, उसका कातिल हमारा कल्चर है, मैं नहीं, उसका कातिल इस्लाम है। हमारी हमारे हमारी हमारी वो नाक है। नहीं, इसमें उसमें सिर्फ इस्लाम को जो है ना, वो आज आपको लगेगा कि मैं शायद थोड़ा इस्लाम को मार्जिन दे रहा हूँ। इस्लाम को मैं मार्जिन नहीं दे रहा, लेकिन इस्लाम से ज्यादा हमारी जो सोसाइटी के जो सोशल टैबूज हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, जो हमारे रीति रिवाती और नाक ऊंचा रखने के नाम पर जो हमने चीजें खड़ी हुई हैं, यार दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। ये डाउरी के वेस्ट का कल्चर में नहीं थी, लेकिन आज आपको कहीं पे भी वेस्ट में जो है वो डाउरी देते हुए कोई नजर नहीं आएगा। फिर हाँ, हम लेकिन कहते हैं उसकी कि उसकी यार, वजह यही है ना, उसकी वजह यही है ना, उन्होंने यही, मैं अभी सुल्तान सलाहुद्दीन आ गई मैं इसमें कॉल में, मैं यही कह रहा था कि क्योंकि आप मॉडर्निटी को जब अडॉप्ट नहीं करते और अपने पीयर प्रेशर को, ट्रेडिशन को गले के साथ लगा के रखते हैं, तो उसका नतीजा यही निकलता है। और अगर ये सब कॉन्टिनेंट कल्चर में है, कई हिंदू ये भी कहेंगे हमारे हिंदू भक्त में तो नहीं लिखा हुआ, किसी उसमें रामायण वगैरह में नहीं लिखा, ये मुसलमानों की वजह से। हालांकि पाकिस्तान में, ये मैं बड़ी मजे की बात है, इस्लाम में इसका ऑपोजिट है। डाउरी का जो कल्चर है, वो मर्द देता है, वो लिटरली खरीदता है औरत को। मर्द देता है पैसे बाप को, लड़की के बाप को, कि अब ये लड़की मेरी होगी। तो वो भी एक घटिया ट्रेडिशन है जो अरब में है। ऑब्वियसली दैट्स हक अ महर बैड की बात ट्रेडिशन। कर रहे हैं आप। हाँ, वो मेहर है ना, लेकिन वहां पर ये डाउरी और औरत नहीं कुछ देती। अरब जो कल्चर इस्लामिक, में कुछ कंट्रीज में, अरबियन कंट्रीज में है नहीं कि नहीं, वो मैं लड़का, मैं प्योरली इस्लामिक सेंस से बात कर हाँ, रहा कि वो हूँ। मकान वकान बनाते हैं लड़का, तो वो कुछ इस तरह के ट्रेडिशंस हैं वहां पे। लड़के दे हैव टू हैव अ हाउस, कुछ इस तरह का होता है, मगर वो इसका अच्छा, इस्लाम से नहीं ताल्लुक। अच्छा, अब जैसे आपने ये वीडियो देखी, इसमें आपने बोंगियाँ खुद सुन तो ली होंगी इनकी। इसमें इन्होंने हारिस सुल्तान साहब ने फरमाया है कि मॉडर्न कल्चर एडॉप्ट नहीं करते, इस वजह से डाउरी का सिस्टम ख़त्म नहीं होता। ये मेरा ख़्याल है इनके जो वो हैं रिचर्ड डॉकिंस साहब, जिनके ऊपर इन्होंने पीएचडी की हुई है, ये शायद उनका शोशा होगा छोड़ा हुआ, तो वही ये आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कम से कम बोलने से पहले मैं सोच तो लूँ कि मॉडर्न कल्चर अडॉप्ट करने की ही वजह से तो डाउरी का सिस्टम आया है। मॉडर्न कल्चर अडॉप्ट ना करते और इस्लाम की तालीमात पर अमल करते तो ये सिस्टम आता ही नहीं। जैसे आप लड़कियों को बिठाएं, उनसे पूछें कि आपके जब इस्लामिक सही जो लोग इस्लाम पे अमल करते हैं, अगर उनमें से किसी आदमियों के रिश्ते आएँ आपके लिए, लड़कों के, तो क्या वो डाउरी डिमांड करते हैं, जहेज़ डिमांड करते हैं? जो लोग इस्लाम पे वाकई अमल करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम ने कैसा सिस्टम दिया है इंसानियत को। फिर खुद ही इन्होंने बता दिया इसी वीडियो में फ़ौरन अपनी फालतू बात के बाद कि इस्लाम डाउरी के ऑपोजिट है, और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और हम मुसलमान इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस्लाम है, जिसने हमें पूरा सिस्टम दिया है। और आपके पास क्या है, आपके पास कौन सा सिस्टम है, ये बता दें आप, तो हम इंटरेस्टेड होंगे आपका मज़हब जानने के लिए भी थोड़े बहुत।
शायद किसी का इंटरेस्ट पैदा हो जाए। आपके पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आपका तो आपकी तो जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो एक इंडिविजुअल के उस पे काम करती हैं कि कौन किसका पॉइंट ऑफ व्यू किस बारे में सही है या किस बारे में गलत है। अच्छा, फिर खुद ही अरब कल्चर के बारे में अल्लाह जान ने सच झूठ मिला के बताया, बोंगियाँ मारी, फिर खुद ही जो है वो उस पे ये भी बता दिया उन्होंने कि इस्लाम का अरब इस तरह के कल्चर से अरब के कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने तो सिर्फ मेहर का कहा है। ऐसी कि इसको ख़रीदना है उसको ख़रीदना है, ऐसा तो कोई निज़ाम है ही नहीं इसमें। ये तो आपकी बनाई हुई बातें हैं, सच झूठ को जो आप तोड़ मरोड़ के मिला मिलू के आप सबके सामने पेश करते हैं। और उन लोगों को भी सलाम है कि इन लोगों की बातों में आके जिनको एक इस्लाम का अलिफ भी नहीं पता, वो आपके सामने इस्लाम को पेश कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप अपने ईमान छोड़ रहे हैं ऐसे लोगों की बातों में। वाह भाई वाह, तालियां होनी चाहिए आपके लिए तो। अच्छा, अब इनकी और एक आखिरी छोटी सी क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को हम वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स सी। जो डाउरी है वो इंडियन पीनल कोड का जो एक्ट है 1961, उसके तहत डाउरी लेना और देना दोनों जुर्म है। लेकिन हमारे जितने नहीं, भी उसके व्यूअर्स बैठे हुए दे आर मीन्स टू गो अबाउट इट ना। आप फिर ये उसमें ये डाल देते हैं कि वो चीज अगर बाप अपनी प्रॉपर्टी का शेयर अपनी बेटी को दे रहा है, यू कांट स्टॉप देम फ्रॉम दैट। तो वो प्रेशराइज उस मीन से करते हैं। आप कोई अगर आप बच्ची को कोई चीजें लेके दे रहे हो, आप प्रॉपर्टी लेके दे रहे हो, लोग वो थोड़ी कहेंगे कि वो डाउरी में दे रहे हो, वो उसको और तरीकों से दे सकते हैं कि आई एम गिविंग इनहेरिटेंस टू माय चाइल्ड। तो दे वो तो आर कानून में से लूप होल्स निकाले जा सकते हैं ना। देखो बात ये है कि हम सोसाइटी जो होती है ना, ऐसा नहीं होता कि यार सुबह उठे और सब कहें कि हमने आज के बाद जो है वो डाउरी नहीं देनी। हम अपने घर से चेंज कर सकते हैं। एक माँ बाप के लिए बेटी से बढ़कर कोई कीमती सरमाया नहीं होता। अगर आपका ससुराल वाले वो बेटी लेकर खुश नहीं है, उनको डाउरी चाहिए, उनको जहेज चाहिए, उनको सामान चाहिए, सीधा सीधा बोले भाई को दूसरा घर ढूंढ लो। पाकिस्तान में हारिस नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसकी भी तो देखें, इसमें ये भी चीजें आती हैं कि हमारे यहाँ तालीम की फुकदान है। फिर वो जो लड़के हैं वो तालीम की कुछ शरह का में इंडो पाक दोनों जगह पे जितना लड़के का स्टेटस ज्यादा होगा उतनी डाउरी की डिमांड बढ़ती जाएगी, उतना जहेज उन्हें ज्यादा चाहिए। वो फिर उसको कॉम्पेंसेट करते हैं। वो सत्यमेव जयते कि जो आमिर खान का प्रोग्राम था उसमें यही था कि वो अगर डॉक्टर है तो उसका वो जहेज ज्यादा होगा, अगर उससे कम वहां पे असिस्टेंट है उसका तो उसका कम उससे कम होगा। तो मतलब जितना आपका सोसाइटी का स्टेटस ज्यादा होगा, जितना आपके माली हैसियत वो लड़के की वो होगी, उसको आपको मैच करना पड़ेगा जहेज में उससे, क्योंकि वो फिर नाक कट जाती है ना, क्योंकि वो आपने लड़की को कुछ वही दे के नहीं भेजा, खाली हाथ भेज दिया, तो वो आपने क्या वो वहां पे जाके फिर उनको माँ बाप भी इस मामले में सोसाइटी के प्रेशर में होते हैं कि अगर हमने नहीं दिया तो हमारी बेटी खुश नहीं रहेगी। दे नो दैट फ्रॉम द बिगिनिंग। और ये भी तो है ना जो आपने स्पार्टकस आपने बड़े मजे से कह दिया कि ऐसे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उन्होंने भी उनकी भी बेटी की उम्र निकलती जा रही है, उनके ऊपर भी एक सोशल प्रेशर यही है ना कि भाई बस अब 22-23 साल हो गई, अब 25 हो गई तो बुढ़ी हो जाएगी लड़की, तो उसकी उम्र निकलती जा रही है लड़की की, अब शादी करनी है, यही रस्मात है, हमें जहेज देंगे, जैसे सुल्तान सलादीन ने कहा कि अगर नहीं देंगे तो लड़की को ताने पड़ेंगे, उसकी जिंदगी खराब होगी वगैरह। ये ऑब्वियसली ये पूरा चक्कर ही घन चक्कर ही ऐसा है कि ये ट्रेडिशंस पे है। अनफॉर्चुनेटली रिलीजन्स जो होते हैं कुछ ट्रेडिशंस को खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ को कायम रहने देते हैं। इसीलिए इवॉल्विंग मोरालिटी ही एक सोल्यूशन है, जो एक मॉरल ज़ाइटगेस्ट है, यही एक सोल्यूशन है। जो भी सोसाइटी या कल्चर किसी भी चीज को, कल्चर नहीं सॉरी, जो कोई भी सोसाइटी कोई भी मुआशरा जो होता है जो इस चीज को मानने के लिए नहीं तैयार हो सकता कि हमारी सोच या हमारा मुआशरा, हमारे इकदार जो है हर वक्त के साथ साथ बदल सकते हैं। अच्छा, अब इस क्लिप में स्पार्टकस साहब ने ये फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक दिन उठें सब और सारी सोसाइटी में चेंज आ जाए, तो हमें अपने अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जब हारिस सुल्तान साहब ने ये बात सुनी तो उनको तो ये हुआ होगा कि अब लोग कहेंगे कि भाई किस बेस पे चेंज करें। आप तो कहते हैं कि जो मोरालिटी होती है वो इंडिविजुअल बेसिस पे होती है या फिर एक
एक ग्रुप की उस पे, क्योंकि एक इंसान के लिए वो चीज़ सही है तो दूसरे के लिए गलत होगी। तो आप किस बुनियाद पे ये चीज़ कह रहे हैं? तो फिर हारिस सुल्तान साहब ने खुद ही उनकी बात को डिनाई कर दिया और ये कहा कि नहीं नहीं, माँ बाप सोचते हैं कि लड़की बूढ़ी हो जाएगी और नहीं देंगे तो लड़की को ताने पड़ेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे तो ये कह नहीं सकते थे कि हाँ आप कोई रिलीजन अपनाएं, मतलब इस्लाम को अपनाएं तो वो उससे ही ये सिस्टम ख़त्म होगा। तो इन्होंने अपनी बात को ऐसे घुमाया कि रिलीजन्स जो है वो कुछ ट्रेडिशंस को ख़त्म करते हैं और कुछ ट्रेडिशंस को कायम रहने देते हैं, जबकि इनको ये नहीं पता कि इस्लाम को फॉलो करने से आज तक कोई ट्रेडिशन ऐसा नहीं आया जिसमें एक पार्टी का किसी नुकसान हो रहा हो, बल्कि इस्लाम ने तो बहुत ही सादा सी ज़िंदगी गुजारने की तालीमात दी हैं और वो मसला ये है कि इनको पसंद नहीं है। फिर हारिस सुल्तान ने अपनी सोच थोपने की कोशिश की है दूसरों पे कि इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन है, इवॉल्विंग मोरालिटी। मगर इनको ये नहीं पता कि इवॉल्विंग मोरालिटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने वाली होंगी शायद जिसको ये भी फॉलो नहीं करेंगे। अब मसला तो ये है ना कि इनको तो ये बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से ये इनको कुछ मिल रहा है वहाँ से बंद हो जाएगा इनका, जो भी जिस वजह से भी आके इस्लाम पे बातें बना रहे हैं और पाकिस्तान पे बातें बना रहे हैं, तो ये तो कह ही नहीं सकते इस बात को मजबूरन। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है जिसकी ज़रूरत सारी दुनिया को है और आप तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन हम ज़रूर बोलेंगे। तो बोलो भाई बोलो हारिस सुल्तान, कौन से सिस्टम की ज़रूरत है? वो है इस्लाम। चलिए जी, आपने इनकी बोंगियाँ तो सुन ली हैं और उम्मीद है कि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी इनकी बोंगियाँ ही लगें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। Islam solves all of its problems. Allah leaves no stone unturned. Perfect with no flaws at all are the laws of Allah.